बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आजकल हम किसी गरीब को 100, 200 या 10-20 रुपए देकर खुद को बड़ा सखी समझते हैं और ये ख्याल करते हैं कि हमने बड़ी सखावत कर दी। तो आइए आपको आज एक वाक़े के ज़रिए से बताते हैं कि सखावत होती क्या है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कैसे सखी लोग थे। फ़क्र फाका और तंगदस्ती का मारा हुआ एक शख्स उम्मीद और मायूसी के आलम में चला जा रहा था। अपने कदमों को यूं खींच खींच कर उठा रहा था जैसे किसी मुल्ज़म को तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। उसका दिल धड़क रहा था, कंधे लरज रहे थे और पेशानी अर्क आलूद थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कामयाब लौटेगा या नाकाम। उसका रंग फक था और चेहरा यूं नजर आ रहा था कि जैसे उससे खून नचोड़ लिया गया हो। लेकिन बेचारा मरता क्या न करता। बीमारी ने बदन से कुव्वत खत्म कर ली थी और घर में इलाज मुआलजे के लिए एक दिरहम भी मौजूद न था। जूं तूं करके किसी तबीब के पास गया। उसने दवाई फराहम करके उसे गाय के दूध के साथ तनावल करने का कहा। ये बेचारा जो एक रोटी का मोहताज था, दूध कहाँ से खरीदता। खुददारी और इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने अपना हाथ बुलंद करने से, पहाड़ उठाने से भी गिरां और दुश्वार समझता था। फिर शुरफा के लिए इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती। इसलिए वो कहा करते हैं कि पहाड़ों की चोटियों से भारी चट्टान को ऊपर से नीचे मुंतकिल करना मेरे नज़दीक लोगों के एहसानात उठाने से ज़्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं कमाई में आर है, जबकि हर तरह की आर किसी के सामने दस्ते सवाल बुलंद करने से है। शरीयत मुतहरा में इस हालत से 2-4 शख्स के लिए दस्ते सवाल दराज करने की इजाज़त है। अगर कोई इस हाल में भी मुसलमान दस्ते सवाल दराज ना करे और भूखा मर जाए तो जहां हम मजहब उसके गुनाहगार होंगे, वहां मरने वाला भी खुदकुशी का मुर्तकिब समझा जाएगा। चुनाचे ये नातमा और लाचार शख्स बिस्तर से उठा और खड़ा होकर इस सोच में डूब गया कि जाऊं तो किसके पास जाऊं, क्योंकि बखील और कंजूस मालदार के सामने आदमी अपने चेहरे की आबरू भी ज़ाय कराता है और वसूल भी कुछ नहीं होता। कंजूस और बखील मालदारों का मामला भी बड़ा अजीब होता है। वो खुशी से तो मोहताजों को पानी का घूंट भी नहीं पिलाते और न किसी मस्कीन को लुकमा तक खिलाते हैं, मगर कनपटी पर पिस्तौल रखने वाले चोर और डाकू के सामने अपनी तिजोरियां तक खोल देते हैं। उनसे शुक्रिया के बजाय थप्पड़ खाकर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि जान बच गई। उस आदमी ने अल्लाह को याद किया और नजीबुल तरफैन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरवाजे की जानिब चल पड़ा, क्योंकि शहर में उनकी सखावत मशहूर थी। उम्मीद थी कि वो चेहरे की आबरू को रायगा नहीं जाने देंगे। जी हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर उमवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यकीनन सखी और करीम इंसान थे और हिल्म व करम में मशहूर थे। क्यों ना होते। जब ये 3 साल के थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह में अपना मुबारक लुआब दहन डाला और ये घट घट कर नोश कर गए। और इन्हें देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अबशबियो, तुम्हारा ये बच्चा अपनी शक्ल शुबाहत में तुम्हारी निस्बत हमारे हाशमियों के ज़्यादा मुशाबे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सैराबी और शादाबी ज़रूर अता की जाएगी। और यकीनन ऐसा ही हुआ। ये फयाज जो माँ की तरफ से हाशमी और बाप की तरफ से अबशमी था, जहाँ कहीं बंजर ज़मीन आबाद करता, कुदरत खुदाबंदी से बारिशें उस तरफ रुख कर लेती और ज़मीन से पानी के चश्मे उबलने लगते। वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती। उनके मवेशी वहाँ दिन रात चरते चुगते रहते। चुनाचे ये लागर और बीमार शख्स अपनी लाठी के सहारे उनकी तरफ चलने लगा। जब उनकी खिदमत में पेश हुआ तो बमुश्किल इतना कह सका, मैं बीमार हूँ और तबीब ने मुझे दवाई देकर हिदायत की है कि इसे गाय के दूध के साथ तनावल किया जाए। चंद दिन के लिए गाय के दूध का सवाल है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये सुना तो उनका दिल भर आया। वो अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तूने उसके सवाल करने से पहले उसकी हाजत का अंदाज़ा क्यों ना लगाया। और यूं गोया हुए, ए शख्स, इस वादी में मेरी 700 गाय चर रही हैं। मैं सब की सब अल्लाह के नाम पर तुझे देता हूँ। मरीज ने जब ये सुना तो उसकी आधी बीमारी वहीं दूर हो गई और खुशी की वजह से उसका मुर्दा चेहरा जिंदा हो गया। लेकिन बाद में ये सोचकर कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है कि दूध की बूंद बूंद को तरसने वाला 700 गायों का मालिक बन जाए, उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے لالچی تھے، بلکہ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی ہلکی سی کرامت تھی کہ وہ بلا دھڑک اسی طرح بخشش کرتے رہتے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ کا مکان 90,000 درہم میں خرید لیا تھا، تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس مکان میں، جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں، وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا اور بچوں کو ان کی مہربان ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے سے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ درہم لوں گا۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور جو ابھی ابھی رو رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح فیاضانہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا، اور اس طرح لمحہ بھر میں غریب آدمی مالدار بن گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمتوں پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ یقیناً اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت ہوتی کیا ہے۔ جب کوئی غریب ہم سے دستے سوال کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی جیبوں میں سکے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو اگر میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ دوستو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ کیجیے، یقیناً ان کا ہمارے مال میں حصہ ہے۔ اور بے شک دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی کی زندگی پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی اس زندگی کو بلکہ آنے والی ابدی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔